प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीब और गरीब जनाजे के बारे में। एक ऐसे रईस आदमी का जनाजा जिसे पढ़ाने के लिए हर मौलवी ने इनकार कर दिया और कहने लगे कि मैं इस जनाजे को नहीं पढ़ाऊंगा। दोस्तों, किसी शहर में एक रईस आदमी रहता था। उसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। अल्लाह ने उसको दौलत, इज्जत, शोहरत, औलाद, अलगर्ज दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। इन सब चीजों के साथ साथ वो एक ईमानदार और अल्लाह वाला शख्स था। अपनी दौलत का ज्यादातर हिस्सा वो गरीबों और मिस्किनों, यतीमों और बेवाओं पर खर्च कर देता था और गरीबों की दिन रात वो मदद किया करता था। रईस का इकलौता बेटा था जो अपने बाप से बिल्कुल अलग था। रईस अपने बेटे को हमेशा समझाते रहता कि बेटा, दुनिया की मालो दौलत पर कभी घमंड मत करना, मत भूलो ये दौलत अल्लाह की आजमाइश है। इसीलिए बेटा, इस दौलत में गरीबों, यतीमों और परेशान लोगों का हिस्सा रखा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ये दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और तेरे साथ जो चीज जाएगी वो सिर्फ तेरा एक कफन होगा। रईस का बेटा दौलत और दुनिया को सब कुछ समझता था। उस पर बाप की किसी भी बात का कोई असर ना होता। वक्त गुजरता गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि रईस आदमी सख्त बीमार हो गया। काफी इलाज के बाद भी जब कोई बेहतरी नजर ना आई तो एक दिन उस रईस आदमी ने अपने मुंशी को बुलाया और उनको एक खत का लिफाफा दिया और कहा, मुंशी, ये खत का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मरने से पहले उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मेरे पुराने मोजे पहनाकर दफन करना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करोगे। बाप ने अपने बेटे से वादा ले लिया और बेटे ने अपने बाप को यकीन दिलाया कि वो उनकी इस ख्वाहिश को पूरा जरूर करेगा। इसके बाद उस रईस आदमी का इंतकाल हो गया। रईस की मैयत को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के बाद बेटे ने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसे पुराने मोजे पहनाए। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफी तादाद में लोग नमाज जनाजा अदा करने के लिए आए हुए थे। शहर का बेहतरीन मौलवी उनके नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आया था, मगर जब उसे पता चला कि मैयत को मोजे पहनाए गए हैं तो मौलवी साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे को बुलाकर कहा, यह शरीयत के खिलाफ है, शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती, लिहाजा मैयत के मोजे उतारने पड़ेंगे। मगर बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा, ये मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था, लिहाजा उनकी इस ख्वाहिश को मैं जरूर पूरा करूंगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया। सब लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे, मगर वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने शहर के बड़े बड़े उलमा इकराम से राबता किया, उनको पैसों की लालच भी दे दी कि वो नमाज जनाजा आकर पढ़ा दे, मगर शहर के किसी भी आलिम ने उसकी बात को नहीं माना। हर कोई यही कह रहा था कि ये शरीयत के खिलाफ है, मुर्दे के साथ सिवाय कफन के कोई चीज नहीं जा सकती है। कब्रिस्तान में लोगों और उलमा इकराम का हुजूम इकट्ठा हो गया। इसी हालत में उस रईस का मुंशी लोगों की सफों को चीरता हुआ हाजिर हुआ और उसने रईस के बेटे को अपने पास बुलाया। वो खत जो रईस ने मुंशी को दिया था और कहा था कि ये खत मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मुंशी ने वो खत रईस के बेटे के हाथ में रख दिया और कहा, ये आपके अब्बा ने मुझे खत दिया था और वसीयत की थी कि मैं ये खत आपको उस वक्त दूं जब उनका जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। रईस के बेटे ने खत को लिया, उसे खोल कर देखा। उसमें ये लिखा हुआ था, प्यारे बेटे, मैं शहर का सबसे अमीर आदमी था, मगर देख लो, आज मैं अपने साथ ये पुराने मोजे भी लेकर नहीं जा सकता। मेरे बेटे, आज मेरे साथ सिवाय मेरे कफन के मेरी कब्र में कोई भी चीज नहीं जाने वाली है। जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया, जो माल मैंने दुनिया में जमा किया, सब कुछ दुनिया में पीछे रह जाएगा। मेरे बेटे, मैं तुझे वसीयत करता हूँ, मैं जो कुछ भी छोड़ कर जा रहा हूँ उसे नेक राह में खर्च करना। मेरे बेटे, दौलत पर कभी तकब्बुर मत करना, घमंड मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी। उसने जब इस खत को पढ़ा, जारो कतार रोने लगा। उसने बाप के मोजे उतार दिए, नमाज जनाजा पढ़ाया गया और फिर उस रईस आदमी को पूरे एहतराम के साथ कब्र में उतार दिया गया। उसके बाद उस बेटे ने भी बाप की तरह काम करना शुरू कर दिया और उसने भी अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गरीबों, यतीमों और मिस्किनों में खैरात कर दिया और एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, कुछ वाकयात, किस्से और कहानियां गुजर जाती है, लेकिन इंसान के लिए काफी सबक छोड़ जाते हैं। सच है, जब इंसान मरता है तो मर ही जाता है और सिवाय कफन के अपने साथ कब्र में कोई भी चीज लेकर नहीं जा सकता, और जो चीज हमारे साथ कब्र में जाती है वो बस हमारे अमाल होते हैं। आखिर में जाते जाते अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको तमाम तरह की बुराइयों से बचने और ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम और आप किसी गरीब की, जरूरतमंद की, बेवा की, मिस्कीन की, कमजोर की, बीमार की मदद करते हैं तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इस मदद को ऐसा पसंद फरमाता है कि हमारे रिज्क में बरकत ही बरकत अता करता है, नेमतों में बरकत अता करता है और आखिरत के इनाम से भी अल्लाह हमें मालामाल फरमाता है। हमें और आपको चाहिए, हम जितना कर सके, जिसके लिए भी कर सके, उससे ज्यादा से ज्यादा अपने गरीब भाइयों और बहनों की मदद करने की कोशिश किया करें। अल्लाह हमें, आपको, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।